हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालकोसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। विभिन्न कैरियर से होकर इलेक्ट्रॉन का गुजरना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसी क्रम में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एडीपी एवं फॉस्फेरिक एसिड के संयुग्मन के फलस्वरूप एटीपी के सिंथेसिस की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहलाती है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, श्वसन क्रिया में ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स साइकिल की क्रियाओं के दौरान बने माध्यमिक पदार्थों जैसे कि फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, पायरुविक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सेनिक एसिड एवं मैलिक एसिड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये सभी पदार्थों के ऑक्सीडेशन के दौरान, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ से एक जोड़ी क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु जो है वो रिमूव होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के ये परमाणु क्या होते हैं? डिसोसिएट होकर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 2H इक्वल टू 2H हाइड्रोजन प्लस 2 प्रोटॉन। ये प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन विभिन्न हाइड्रोजन ग्राहियों, ठीक है, विभिन्न हाइड्रोजन एक्सेप्टर जैसे कि NAD या NADP, FAD के द्वारा क्या हो जाते हैं? एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जो कि रिड्यूस्ड होकर क्या करता है? NADH2, NADPH2 एवं FADH2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन की क्रिया तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक कि इन पदार्थों का ऑक्सीडेशन करके पुनः इन्हें प्रारंभिक स्थिति में ना लाया जा, अर्थात इनके हाइड्रोजन एवं प्रोटॉन को निकालकर इन्हें इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन से क्रिया करके जल में बदल दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो क्या होती है? अचानक नहीं होती हैं। ठीक है, ये कई स्टेप में क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके प्रत्येक स्टेप में किसी न किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु और प्रोटॉन को क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, और इन्हें रिमूव किया जाता है। ठीक है, अंत में क्या होता है? वायुमंडल ऑक्सीजन द्वारा इसे स्वीकार करके एक्सेप्ट करके जल में बदल दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक स्टेप में कुछ एनर्जी जो है वो मुक्त होती है, लेकिन कुछ स्टेप में अधिक एनर्जी मुक्त होती है, जिसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है? संवहन या परिवहन होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। इस कारण इस क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चैन कहते हैं। ठीक है, यह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी की इनर मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन में चैन में प्रयुक्त सभी पदार्थ उसके घटक के रूप में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ETC। रेस्पिरेशन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या तंत्र में क्या होते हैं? कौन कौन से कंपोनेंट जो है यूज़ होते हैं? सबसे पहले NAD, FAD और FMN, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये क्या करते हैं? ETC में भाग लेते हैं। ठीक है, उसकी प्रोसेस में। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हाइड्रोजन ग्राही, ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन कौन होते हैं? NAD या NADP से 2 इलेक्ट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन FAD द्वारा ले लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है? NAD या NADP से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? FAD के द्वारा क्या होता है? ले लिया जाता है। ठीक है, यह रिड्यूस्ड होकर फिर क्या बनाता है? FADH2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और
इसके बाद क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और कोएंजाइम Q द्वारा ले लिया जाता है। इससे क्या होता है, फिर से वो NADH2 के द्वारा क्या हो जाता है, FAD2H में फिर से वो रिड्यूस्ड होकर क्या बनाता है, NAD और FAD बनाता है। ठीक है। कोएंजाइम Q से हाइड्रोजन आयन मुक्त होकर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चले जाता है और इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम द्वारा क्या होता है, ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और A3 से होते हुए ऑक्सीजन परमाणु को क्या करता है, स्थानांतरित कर देता है और ऑक्सीजन परमाणु इस इलेक्ट्रॉन और मैट्रिक्स के हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करके जल का मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। यह क्रिया क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस क्रियाओं के साथ साथ क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस और ये क्रेब्स साइकिल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की विभिन्न ऑक्सीडेशन क्रियाओं के साथ साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रिया क्या होती है, चलती रहती है, जिसके द्वारा ADP एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिलकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, ATP का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस में 5th कॉम्प्लेक्स जो है वो भाग लेता है, जिसे ATP सिंथेटेस या ATPs कहते हैं। ठीक है। ATPs के 2 भाग होते हैं, F0 और F1। F0 यह माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड में पाया जाता है तथा यह प्रोटॉन के स्थानांतरण में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। F1 कहाँ पाया जाता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर आउटर साइड में मैट्रिक्स की तरह प्रेजेंट होता है। ठीक है। इस पर ATP सिंथेटेस एंजाइम प्रेजेंट होता है जो ATP की फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण के दौरान 3 पेयर्स प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या होता है, इंटर करता है, जिसके फलस्वरूप इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, जबकि मैट्रिक्स में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है। इस प्रोसेस को प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं। जब एक पेयर्स प्रोटॉन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में प्रवेश करता है तो एक ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जब 1 मॉलिक्यूल NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। जब 1 मॉलिक्यूल FADH2 ऑक्सीडेशन होता है तो 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। डायग्राम ये हमारा क्या है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है। ये हमारा क्या है, F0 और ये हमारा क्या है, F1 है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है ATP सिंथेटेस एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है। ये हमारा क्या था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यह प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स साइकिल के साथ साथ क्या होती है, चलते रहती है। ठीक है। इस प्रोसेस के फलस्वरूप ADP एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की सहायता से क्या होता है, ATP नामक ऊर्जा युक्त पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। इस ATP में स्टोर्ड बॉन्ड एनर्जी जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाओं के दौरान क्या होती है, उपयोग की जाती है। ठीक है।